सो गाइस, सक्सेसफुल होने के ना तो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, लेकिन उन सीक्रेट्स में से फर्स्ट स्टेप आता है, आगे देखते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप सक्सेसफुल भी नहीं है, ये फाइनल है। 100% है कि अगर आपके पास ये है तो आप सक्सेसफुल है, अगर नहीं है तो नहीं है। एक बार दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो 12th की एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। आज उनका 12th के एग्ज़ाम का लास्ट पेपर होता है। उन्होंने तय किया होता है कि लास्ट पेपर देने के बाद हम सीधा नदी के पास मिलेंगे। अब एग्ज़ाम ख़त्म होती है, वो दोनों जाते हैं नदी के पास मिलने। अब जो उसमें पहला बंदा था, जो पहला स्टूडेंट था, वो अपने करियर रिलेटेड सीरियस था। वो सोच रहा था कि आने वाले 10 साल बाद हम क्या कर रहे होंगे, हमारे पास कौन सी गाड़ियाँ होंगी, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होगा, इसके बारे में मंथन कर रहा था, चिंतन कर रहा था। और दूसरी बगल जो वो बंदा था, वो उतना सीरियस नहीं था लेकिन उतना भी नहीं, नॉर्मल था। अब वो दोनों तय करते हैं कि आने वाले 10 साल बाद हम फिर से इसी जगह इसी तारीख फिर से मिलेंगे। अब क्या होता है कि वो जो सीरियस था अपने लाइफ के बारे में, वो मिलियनर बन जाता है, और जो दूसरा था जो उतना सीरियस नहीं था, वो उसके पास एक छोटी सी जॉब होती है। अब ये जो जॉब वाला था वो मिलियनर से पूछता है कि सक्सेसफुल होने का सीक्रेट क्या है। तो बड़े ही आराम से धैर्य के साथ उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें सक्सेसफुल होने का सीक्रेट कल सुबह नदी के किनारे बताऊंगा। अब सुबह होती है और ये दोनों नदी के पास पहुंचते हैं। धीरे धीरे नदी के अंदर चले जाते हैं, और जितने अंदर जाते हैं उन नदी का पानी उनके गले तक पहुंच जाता है। अब जैसे ही गले तक पहुंचता है, वो सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं, उसकी गर्दन पकड़ता है और पानी में डाल देता है, और वो पूरा छटपटाने लगता है। वो सांस लेने के लिए आतुर हो जाता है, लेकिन पूरा प्रयास करता है उसे बाहर निकलने के लिए। लेकिन जो सक्सेसफुल पीपल था, वो अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़े हुआ था, वो उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। अब जब तक कि वो लाल पीला नहीं हुआ, जब एकदम पूरा लीला नहीं हुआ, उसने उसे बाहर नहीं निकाला। अब लाल पीला हुआ, उसने बाहर निकाला ऐसे करके, हाथ करके, और वो पूरा ऐसे लंबे लंबे सांसें लेने लगा। और तभी उसने पूछा कि तुम जब पानी में थे तब तुम क्या चाह रहे थे? तो उसने कहा मैं हवा चाह रहा था। तो सक्सेसफुल होने का सीक्रेट यही है कि तुम इतनी बुरी तरह पानी में रहकर भी हवा को चाह सकते हो, तो तुम सक्सेसफुल भी हो सकते हो अगर तुम्हारे पास बर्निंग डिजायर हो। तो यही सीक्रेट है अपने सक्सेसफुल होने का। इनफैक्ट कोई भी सक्सेसफुल पीपल के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर हो, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे वो रजनीकांत हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो। कोई भी सक्सेसफुल ले लीजिए, अगर कोई भी पर्सन अपने फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हुआ है तो उसका एक ही रीज़न है कि उसके अंदर बर्निंग डिज़ायर होता है। होता मतलब वो जगाते हैं अंदर से। अब ये देखिए, इन्हीं को APJ अब्दुल कलाम पहले न्यूज़पेपर बेचते थे जब छोटे थे तब। ये बाबा साहेब अम्बेडकर, ये जब इन्हें स्कूल से बाहर निकाला दिया गया था क्योंकि ये नीच जाति के थे। रजनीकांत, ये बस कंडक्टर थे, बस कंडक्टर। तो अब ये इतने छोटे से लेवल से उठकर इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, तो आप भी अचीव कर सकते हैं। अपने अंदर के बर्निंग डिजायर को जगाइए और अचीव करिए अपने सारे गोल्स। यानी कि आप खुद ही देख लीजिए ना कि आपने पास्ट में
कुछ भी अचीव किया है तो वो चाहे अचीवमेंट कुछ भी हो सकती है, चाहे वो टॉप करना हो सकता है, चाहे वो जॉब में प्रमोशन हो सकता है, चाहे वो वजन घटाना हो सकता है, चाहे वो वजन बढ़ाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो किसी लड़की को पटाना भी हो सकता है। कुछ भी आपने अचीवमेंट किया है तो आपने ये सीक्रेट जाना ही है ना, आपके अंदर ये बर्निंग डिजायर था ही ना, तभी तो आपने उसे अचीव किया ना। ऐसे ही आइडेंटिफाई कीजिए अपने बर्निंग डिजायर को और फिर लग जाइए अपने काम में। एक जलती हुई इच्छा यानी एक बर्निंग डिजायर सभी अचीवमेंट्स का एक प्रारंभिक बिंदु होता है। जैसे एक छोटी सी आग ज्यादा गर्मी नहीं देती, ज्यादा आग नहीं देती, ज्यादा गर्मी नहीं देती, वैसे ही एक छोटी सी एक कमजोर इच्छा हमें महान परिणाम नहीं देती, हमें महान अचीवमेंट्स नहीं देती। तो दोस्तों स्टे होम, अपने घर पर ही रहिए, हाथ धोते रहिए साबुन से, मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें।